तो मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और मूवी का रिव्यू। आप सभी जानते हैं कि बेसिकली कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है वो आज भाई रिलीज़ कर दी गई है, भूल भुलैया 3। इस फिल्म का भी काफ़ी लंबे समय से भाई इंतजार किया रहा था। बेसिकली पहला पार्ट दमदार था, सेकंड पार्ट भाई दमदार था, सो थर्ड पार्ट से उम्मीद थी कि काफ़ी बड़ी फिल्म होगी। तो कार्तिक आर्यन की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो बेसिकली आज फिल्म को भाई रिलीज़ कर दिया गया है। 2 घंटे 38 मिनट की ये फिल्म है। बेसिकली कॉमेडी हॉरर फिल्म है। आजकल आप जानते हैं कि कॉमेडी हॉरर फिल्मों का दौर है, तो भाई ये भी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसको आप थिएटर में जाकर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आपने देखा था कभी स्त्री 2 आई थी जो कि कॉमेडी हॉरर फिल्म थी, और दोस्तों उसने कितना बड़ा कलेक्शन करके दिखाया था। तो ये भी उसी प्रकार की फिल्म है। कार्तिक आर्यन की जो परफॉर्मेंस लाजवाब है, यानी कार्तिक आर्यन रूप बाबा बनकर लौटे हैं और उन्होंने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब भी कार्तिक आर्यन आते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देते हैं, तो यहाँ भी भाई कार्तिक आर्यन ने जो परफॉर्मेंस दी है लाजवाब दी है। उनका काम ज़बरदस्त है, लाजवाब है, बेहतरीन काम यहाँ पर किया है। पिछले पार्ट की तरह ही कार्तिक आर्यन यहाँ भी बंदा छा गया है। वहीं पर हम बात करते हैं विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, पहले पार्ट में ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन भाई विद्या बालन का यहाँ जो काम है बिल्कुल निराश किया विद्या बालन ने। उनका काम बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है। यानी कि दोस्तों विद्या बालन जो प्रभाव छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी प्रभाव इम्प्रेस यहाँ पर छोड़ नहीं पाई है। विद्या बालन की डायलॉग डिलीवरी हो, उनका काम हो, हर जगह दोस्तों वो कमज़ोर नज़र आती हैं। कहीं भी उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं किया है। आम बात यहाँ सबसे अच्छा अगर बेस्ट क्या है, अगर इस फिल्म को कोई अपने कंधों पर खींच रहा है तो भाई कार्तिक आर्यन ने जो अपनी परफॉर्मेंस से इस फिल्म को आगे खींच रहा है। तृप्ति डिमरी की हम लेकर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि तृप्ति डिमरी की एक्टिंग से ज़्यादा उनकी कहीं ना कहीं बॉडी को दिखाया गया है। जिस प्रकार आपने देखा था एनिमल के अंदर उन्होंने जिस प्रकार इंटीमेट सीन किए थे, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है। तृप्ति डिमरी की एक्टिंग ने दिखाकर उनके यहाँ पर बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये इस फिल्म के अंदर अजीब बात है। दूसरी बात हम करते हैं माधुरी दीक्षित। मुझे सरप्राइज़ है, माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन भाई माधुरी दीक्षित को यहाँ ज़बरदस्ती क्यों ठूसा गया है फिल्म के अंदर। बिल्कुल माधुरी दीक्षित की मुझे लगता है कोई इस फिल्म के अंदर नीड नहीं थी, और उनका जो काम है जितना दमदार होना चाहिए उतना दमदार यहाँ पर नहीं करा पाए हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बजनी है, लेकिन अनीस बजनी के काम को मैं तारीफ बिल्कुल नहीं करूँगा। बेसिकली इसके पीछे कारण है कि अनीस बजनी एक अच्छे डायरेक्टर हैं। स्टोरी नहीं है, यूनिक स्टोरी है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने में अनीस बजनी टोटली फेल हो गए। अनीस बजनी यहाँ पर सही ढंग से भाई अपने डायरेक्शन को नहीं कर पाए। यहाँ पर माधुरी दीक्षित विद्या बालन से बहुत अच्छा काम करा सकते थे, लेकिन पता नहीं अनीस बजनी कहाँ दाल पी के सो गए हैं। बेसिकली उन्होंने इस फिल्म के अंदर उन दोनों से बेहतरीन काम नहीं कराया। माधुरी दीक्षित को ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर फिल्म के अंदर लाकर बैठा दिया गया है। विद्या बालन जिसने भाई पहले पार्ट के अंदर धमाल मचा के रख दिया था, यहाँ पर लगता नहीं कि विद्या बालन काम कर रही है। मुझे लगता है कि विद्या बालन तो अपना टाइम पास कर रही है। इतना बकवास यहाँ पर काम किया गया है। अनीस बजनी चाहते थे इस फिल्म को एक डिफरेंट लुक में दिखा सकते थे, स्टोरी दमदार थी, लेकिन प्रेजेंटेशन उतना ही यहाँ पर खराब है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं विजयराज, संजय मिश्रा और राजपाल यादव। मोर भाई टैलेंटेड है, उनसे जितनी कॉमेडी कराई जाए अच्छी बात है। कॉमेडी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन उनको हिस्से में जो डायलॉग दिए गए हैं वो काफ़ी निराश करते हैं। उतने दमदार डायलॉग यहाँ पर उनको नहीं मिले। अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की बात करें तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो म्यूज़िक था दमदार था। इसमें सिर्फ 1 या 2 गाने ऐसे हैं जिनको हम सुन सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। बाकी तो सारे के सारे जो गाने हैं वो भाई ऐसे हैं, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने वो गाने सुने थे या बेसिकली नहीं सुने थे। बेसिकली अब इस फिल्म को देखे नहीं देखे दोस्तों, अगर छुट्टी का टाइम है तो पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को आप देख सकते हैं। कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो भी भाई इस फिल्म को जाकर देख सकती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं टीन एजर्स को ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कॉमेडी है, हॉरर है, तो पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को लेकर एंजॉयमेंट किया जा सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले दोनों पार्ट से, तो पिछले दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 ज़बरदस्त था, ये उतना ही कमज़ोर है पहले और दूसरे पार्ट की तुलना में। बाकी भाई आपने फिल्म देखी तो कैसी लगी मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता नहीं कि भाई जो ये फिल्म है पिछले पार्ट 1 2 पार्ट जितना कलेक्शन कर पाएगी और सिंघम अगेन से टकरा पाएगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सब चीज़ें देखें तो उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। सो मुझे लगता नहीं कि फिल्म इतना ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी। भैया आपको कैसे लगी, लिखिए कमेंट बॉक्स में।